डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जेम्स फ्रीजर है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। और सच बताऊँ तो ये मेरा असली नाम नहीं है। अगर मैं आपको अपना असली नाम बताता, आप मेरे बारे में कुछ अलग ही सोचने लगते। मैं एक मशहूर इंसान हूँ, कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। और मेरा नाम आता है फोर्ब्स की उस लिस्ट में, दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमी। आप गैस लगा सकते हैं, लेकिन मैं खुद अपने बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहूँगा। बड़ा बिजनेसमैन होने का एक फ़ायदा है, आप अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सकते हैं। मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं पहले जो काम कर चुका हूँ उससे मैं जितनी कमाई कर चुका हूँ, आगे की ज़िंदगी बड़ी आसानी से जी सकता हूँ। और मैं जीता भी हूँ। किसी को भी बिना बताए किसी अलग ही देश में पहुंच जाना, खाली जगह पर रहना, भीड़ भाड़ में छिप कर रहना, मुझे इसी में मज़ा आता है। और मैं दोबारा अब फिर से पूरी ज़िंदगी काम करना नहीं चाहूँगा। बाकी लोग 1-2 दिन की छुट्टियाँ लेते हैं काम से, मैं महीनों की छुट्टियाँ लेता हूँ। कई बार 6 महीने की छुट्टी लेकर किसी को भी बिना बताए निकल जाना किसी नए देश में, नई जगह पर रहना। ज़्यादातर शहरों से दूर गांव में रहना मुझे पसंद है, क्योंकि गांव के लोग मुझे पहचानते नहीं। मैं उनके बीच रहता हूँ, उनका अपना बनकर, और मुझे एहसास होता है जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिल गई है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई गलतियाँ की और बहुत सारे अच्छे काम भी किए। मैं बस उसको याद करते हुए बाकी की ज़िंदगी सोचा करता हूँ, क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया। आपको जैसा लगता है अमीरों की ज़िंदगी वैसी नहीं होती। भले ही आपके पास कितने भी पैसे आ जाएं, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं वो हर किसी के पास होती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास वो सभी चीज़ें ना हो। लेकिन कुछ लोगों का काम होता है रोते रहना, और कुछ लोगों का काम होता है जो है उसी में खुश रहना। मैं भी खुद को सबसे अमीर आदमी नहीं कह सकता, ना ही मैं बनना चाहता हूँ। मैं बस अपनी बची हुई ज़िंदगी को खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। मेरी उम्र इस समय 35 साल से लेकर 40 साल के बीच है, और इस बार मैंने छुट्टियाँ ली हैं लगभग 6 महीने की। स्पेन में घूम कर आना चाहता हूँ। स्पेन के वो इलाके, वो पुराने गांव, उनकी संस्कृति को समझना। 6 महीने एक ऐसे गांव में रहूँगा जहाँ किसी का आना जाना बहुत कम होता है। उस गांव तक पहुंचने का रास्ता भी बड़ा मुश्किल है, और शायद वहां मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। थोड़ी दाढ़ी ज़्यादा रख लूँगा, बालों को थोड़ा सा सफ़ेद कर लूँगा, एक चश्मा हमेशा पहन कर रखूँगा। कोई पहचान नहीं पाएगा। किसी को क्या लगेगा, वो अमीर आदमी जैसा ये थोड़ा थोड़ा सा दिखता है, लेकिन वो थोड़े ना होगा। हर कोई यही सोचता है। मुझसे कई लोग इस तरह सामने से मिलकर भी आए हैं कि आप जेम्स जैसे दिखते हैं। मैं उनको कह देता हूँ, अरे मेरे कपड़े देखो, मैं इतना अमीर होता तो ऐसे कपड़े पहनता। फिर उन्हें भी खुद पर शक होने लगता है। इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी बाकियों की तरह साधारण बिता सकता हूँ। स्पेन पहुँचने में मुझे 6 घंटे का सफ़र करना पड़ा था। वहाँ पहुँचने के बाद उस गाँव तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और मुझे ऐसी मुश्किलें बहुत ज़्यादा पसंद भी आती हैं। उस गांव तक पहुंचने के बाद मुझे लगा जैसा मैंने सोचा था ये गांव तो बिल्कुल वैसा है। वो टूटी हुई सड़कें, वो वीरान से इलाके, उन्हें देखते देखते मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अकेलापन मुझे हमेशा से पसंद नहीं था, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसके बाद आपको अकेलापन पसंद होने लगता है। मैं अपनी ज़िंदगी की वो घटना के बारे में आपको बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं
अकेले रहना पसंद करने लगा हूँ। यहाँ पर भी टूटे रास्ते मुझे इसलिए अच्छे लग रहे थे। जितने टूटे रास्ते, जितने वीरान रास्ते, समझो वहाँ लोगों का आना जाना कम होता है, वहाँ पर रहना भी आसान होता है। मैं जब उस गांव तक पहुंचा था, सफ़र बड़ा लंबा करना पड़ा था। कई बार मुझे गाड़ियां बदलनी पड़ी थी, कुछ चलना भी पड़ा था, और गांव तक तो कोई गाड़ी नहीं आती थी। बड़े बड़े खेत बने हुए थे, बड़े बड़े घर बने हुए थे, छोटा सा वो गांव, दूर दूर बने हुए वो अच्छे घर। और मैं जब चलकर वहां पर पहुंचा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अमीर होने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा, आप ऑनलाइन सभी काम करवा सकते हैं। वहाँ पर एक घर मैंने पहले ही खरीद रखा था किसी और के नाम से। वहाँ पहुँचने के बाद मैं उस घर में आराम से रह सकता था। सारा सामान वहाँ पहुँचा दिया गया था। मैं जब उस घर में पहुँचा, साफ सुथरा वो घर, और सबसे अच्छी चीज़ शांति, पूरी तरह से शांति। वो चिड़िया की चहचहाहट, वो लोगों की भीड़ भाड़ से दूर बिल्कुल खालीपन का एहसास। जब मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा, मैंने बाहर वाली उस सड़क को देखा जो कि उस गांव के बीच बनी हुई थी। भले ही ये छोटा सा गांव था, लेकिन इस गांव के बीच बनी हुई वो सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी थी, पत्थर से बनी हुई। और जब बारिश होती होगी, ये पत्थर पर गिरती हुई वो बूंदें बहुत अच्छी लगती होंगी। ये सोचते हुए मैं बाहर की तरफ देखने लगा। दो बच्चे खेलते खेलते जैसे मेरे घर के आगे आ गए थे। ऊपर की तरफ खिड़की में मुझे देखा, हंसे, खुश हुए और नाचने लगे। इस तरह नाचते नाचते वो आगे की तरफ बढ़ गए। मैंने देखा कुछ लोग उस सड़क पर चलकर आगे की तरफ जा रहे थे, आगे वाले खेतों की तरफ। आगे कुछ पौधे लगे हुए, कुछ पेड़ लगे हुए, उनके बीच खेलने की एक अच्छी जगह बनी हुई थी, जैसे किंडर गार्डन बना हुआ था। बाकी के घर भी मैं यहाँ से देख सकता था। भीड़ नहीं थी, लोग कम ही थे, लेकिन जितने भी लोग मुझे दिख रहे, हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अमूमन शहरों में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। लोग दिखावा करते हैं खुश होने का। उनके चेहरे को आप 2 मिनट तक देखते रहेंगे ना, वो आपको बहुत खुश लगेंगे, लेकिन 2 मिनट पूरे होते होते दूसरों के सामने चहचहाते हुए वो चेहरे अचानक उदास हो जाते हैं। जैसे मन के अंदर कुछ बहुत बुरी यादें लेकर वो दूसरों के सामने हंसने की कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अंदर से उन्हें पता होता है, इसीलिए 2 मिनट में चेहरे उतर जाते हैं, फिर से हंसने का दिखावा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं था, मैं चेहरे पढ़ सकता हूँ। उसके बाद मुझे लगा ऐसे खुश लोगों के बीच बातें करना कितना अच्छा लगता होगा। वो मुझे बस पहचाने ना। अगर कोई मुझे पहचान लेता है, फिर मेरी मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। कोई अमीर आदमी आपके अगर बीच हो और आपको पता हो वो इतना अमीर है कि पूरे के पूरे शहर को खरीद सकता है, लोग अजीब अजीब सी डिमांड करने लगते हैं। और कुछ लोग जो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल निकम्मे हैं, जो काम करना ही नहीं चाहते, आपसे मांगने लगते हैं। मांगना उनका काम होता है जो कमा नहीं सकते। जिनके हाथ पैर सलामत हैं, अगर वो भी आपको आंखों के सामने मांगते हुए नजर आए, समझ लेना वो काम नहीं करना चाहते, मांग कर पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। गरीब लोग उन्हें दान देना पसंद करते हैं। अमीरों को ऐसे लोगों को दान देना पसंद नहीं होता, क्योंकि वो निकम्मे लोगों को आप जितना धन देते जाएंगे वो उड़ाते जाएंगे, लेकिन रहेंगे निकम्मे, भिखारी बनकर। वो अपना काम करते रहेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। जो धन नहीं कमाते, हमेशा गरीब रहते हैं, वो ऐसे लोगों को पैसा देना पसंद करते हैं। अमीरों के ये शौक नहीं होते। हम सिर्फ मजबूर लोगों की ही मदद करते हैं, जिनको असलियत में मदद की ज़रूरत होती है। मैं जब उस घर से बाहर निकला, उन बच्चों के साथ खेलने लगा था। मुझे मेरा भी बचपन याद आने लगा था। बच्चों के साथ खेलते खेलते वहाँ 2 औरतें आईं जिनके वो बच्चे थे। मुझे देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। हाँ, बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं। और मैंने देखा कि वो मुझ पर हंस नहीं रही थी, जैसा कि शहरों में होता है, जैसे कि अलग इलाकों में होता है। वो मेरे साथ नाचने लगी, मैं उनके साथ नाच रहा था। ये ट्रेडिशनल डांस था। वो दोनों औरतों का हाथ पकड़े हुए बच्चों के साथ मैं भी नाचने लगा। तभी मैंने ध्यान दिया,
दो आदमी अलग अलग दिशा से चलकर मेरे करीब आए, मुझे घूर रहे थे और मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगी। ये इन दोनों की पत्नियां तो नहीं जिनके हाथों को पकड़कर मैं इस तरह से डांस कर रहा हूं, और उन्हें काफी अजीब लग रहा होगा। मैं थोड़ा सा घबराया, लेकिन वो छलांग लगाकर मेरे साथ नाचने लगे और मैं और ज्यादा खुश हो गया। सड़क पर बिना किसी म्यूजिक के हम इतने सारे लोग नाचते जा रहे थे। गांव के और लोग भी देखने लगे, जैसे भीड़ लग गई। ऐसा लग रहा था मेला लगा हुआ है, पागल लोग नाच रहे हैं, बाकी देख रहे हैं। धीरे धीरे देखने वालों की संख्या कम हो गई, नाचने वालों की संख्या बढ़ती गई। सबके सब नाच रहे थे। खुशी का इजहार हर कोई अपने दिल से कर रहा था और मुझे यह गांव अब पसंद आने लगा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका नाचना कम होने लगा। शरीर जितनी ऊर्जा दिखा सकता है उतनी दिखाता है। जब ऊर्जा कम होने लगती है, सांस चढ़ती है और हम थकने लगते हैं। सब थकने लगे, मैं भी थकने लगा था। फिर बातें चलने लगी। मेरे बारे में पूछ रहे थे कि मैं इस गांव का नहीं लगता। मैंने उन्हें कहा मैंने ये घर खरीदा है, अब से मैं यहीं पर रहा करूंगा। वो खुश थे, उनके चेहरे बयां कर रहे थे। बातें चलने लगी इस गांव की। मैं उन लोगों से बहुत कुछ पूछता जा रहा था। सर्दी का मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी। मैं उसके बाद घर के अंदर जाना चाहता था। मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी, मैंने जैकेट नहीं डाली थी। लेकिन फिर भी चारों तरफ से अगर आपको लोगों ने घेरा हुआ हो, हवा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हल्की हल्की सी गर्मी उनके शरीर से निकलकर मुझे भी जैसे गर्मी दे रही थी और बातें चलती जा रही थी। इस गांव के बारे में मैं पूछता रहा, कैसा गांव है, यहाँ का ट्रेडिशन क्या है, यहाँ लोग काफ़ी खुशदिल हैं। उन्होंने कहा यहाँ मानसिक तौर पर कोई बीमारी नहीं है। जैसे कि बड़े शहरों में लोगों के दिमाग में कचरा भर दिया जाता है और वो कचरा अलग अलग चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। आप खुशी कम पैसों में भी कमा सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। उनकी बातें मुझे ऐसे लग रही थी जैसे अमीरों की होती हैं, लेकिन वो अमीर नहीं थे। सोच समझ से जो अमीर होता है, धन से एक न एक दिन अमीर हो ही जाता है। मैं सफल लोगों को देख रहा था, अमीर लोगों को नहीं। फिर वहाँ भीड़ कम होने लगी। लोगों को अपने भी दो काम थे। 10 से 12 लोग थे मेरे आसपास। धीरे धीरे वो भी 5-6 में रह गए। हर किसी ने मुझे अलविदा कहा, तब वहाँ से गए। मैं नया था, मेहमान था उनके लिए, इसीलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। बचे हुए लोगों से मैं बात करने लगा, उनकी पसंद जानने लगा, आपको क्या पसंद है। लेकिन वो मेरे बारे में जानने में ज़्यादा उत्सुक थे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने उन्हें कह दिया, शहर में मेरा एक छोटा सा बिजनेस था, वो बंद पड़ गया। कमाई तो मैंने कर ली थी, लेकिन अब ज़िंदगी जीना चाहता था। शहर मुझे पसंद नहीं, गाँव में रहने के लिए आ गया। गलत किया मैंने। उन्होंने कहा नहीं, चुनाव बिल्कुल सही किया, लेकिन लोग इस गाँव में आना पसंद नहीं करते। ये काफ़ी पिछड़ा हुआ गाँव है, सड़कें टूटी हुई हैं और हम भी सड़कें बनाना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते ये छोटा गांव एक दिन शहर बन जाए। इस गांव के कुछ ऐसे राज हैं, कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैं, हम नहीं चाहते हर कोई यहाँ आकर उन चीज़ों को बदल दे। मैं जानना चाहता था क्या चीज़ें हैं। उन्होंने कहा यहाँ लोगों की पसंद कुछ ऐसी ही है। उनमें से हर एक की पसंद थी बारिश। हर कोई कह रहा बारिश बहुत अच्छी होती है, आप भी बारिश में बाहर निकलकर वो बूंदों को चेहरे पर महसूस करने की कोशिश करना। वो पानी की बूंदें यादें ताज़ा कर देंगी आपकी, और उसके बाद आपको ऐसा एहसास होगा ज़िंदगी जीने का मतलब यही है। अपने मन में जीती हुई ज़िंदगी ही आपको सबसे अच्छी लगती है। बाहर से जीती हुई ज़िंदगी किसी काम की नहीं होती, वो तो बदलती रहती है। एक बार मन में खुशी आ गई, फिर पूरी ज़िंदगी में खुशी ही खुशी रहती है। लेकिन मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, इतनी ठंड में आपको बारिश अच्छी लगती है। बारिश की बूंदें अगर चेहरे पर गिरेंगी ना, ऐसी बीमारी लेकर आएंगी, नाक बहना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो ठंड लगेगी, हाइपोथर्मिया तक हो सकता है। आपको क्या लगता है बारिश ऐसी जगह पर लोगों को पसंद होगी? बच्चे भी कह रहे थे बारिश तो बहुत पसंद है। बारिश में लोग वो बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने की कोशिश करते हैं, हाँ, आसमान की तरफ देखते हुए। लेकिन सबने उन बच्चों को थोड़ा सा चुप करवा दिया। मैं बच्चों से जानना चाहता था बारिश क्यों पसंद है। इतनी ठंड में बारिश किसी को पसंद हो ही नहीं सकती। मैंने उन्हें कहा, अगर ऐसी जगह पर मैं रहता हूँ तो मुझे बर्फ़ के बाद, स्नो के बाद बारिश ही सबसे ज़्यादा नापसंद होगी।
मैं चाहूँगा बर्फ़ कम हो और बारिश तो बिल्कुल कम हो, मैं बारिश में भीग ना जाऊँ। सबको बारिश में भीगना पसंद था, जो सबसे ज़्यादा अजीब था। लेकिन मुझे क्या, हर किसी की अलग पसंद होती है। हर कोई हर चीज़ पसंद कर सकता है, आप उसे नकार थोड़े ना सकते हैं। उन्हें बारिश पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी हमें झगड़ना थोड़े ना चाहिए, पसंद हर किसी की अलग होती है। ये कहकर मैं सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। मैं घर में कुछ खाना बनाना चाहता था, लेकिन जो किचन था बिल्कुल खिड़की के पास और ऊपरी फ्लोर पर। खाना बनाने लगा, पर्दे एक तरफ कर दिए, अंधेरा हो चुका था। वहाँ गांव वालों ने सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगा रखी थी। वो लाइट्स बड़ी अच्छी थी, एंटीक वाली, और सड़क में वो ठंड के वक्त भी घूमते हुए लोग, लेकिन उनके खुश चेहरे मुझे अच्छे लग रहे थे। मैं खाना बनाता गया, बाहर देखता गया। उसके बाद मैंने महसूस किया, रात के अंधेरे में बूंदाबांदी शुरू हो गई। ठंड बढ़ने लगी थी, हवाएं थोड़ी थोड़ी चलने लगी थी। मैंने खिड़कियां बंद कर दी, अंदर से ये घर ठंडा ना हो जाए। हीटर चला लेता हूँ, पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, काम भी नहीं हो रहा। ये सोचकर मैंने घर के अंदर के हीटर चला दिए। खिड़कियां बंद थी। बाहर बारिश की बूंदें बड़ी तेज़ी से पड़ने लगी थी। एक झटके में जैसे बादल वहाँ घिर आए, हवा चलनी बिल्कुल बंद हो गई। बारिश की बूंदें तेज़ होती गईं और ऐसा लग रहा था मूसलाधार बारिश हो रही हो। मूसलाधार बारिश को देखकर मुझे लगा ठंड बहुत ज़्यादा होगी रे, ठंड बहुत ज़्यादा होगी, अब तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ, 1-2 दिन की तैयारी कर लेता हूँ। एंजॉय करने के लिए घर के अंदर रहना होगा। गांव है ना, कीचड़ हो जाएगा, बाहर थोड़ी सी गंदगी हो सकती है। मैंने देखा ठंड में, बारिश में, ऐसे इलाके में कोई बाहर नहीं निकलता। वहाँ 2 बच्चे बारिश में खेल रहे, वही वाले। उन्हें देखकर मैं सोच रहा, अरे बारिश कितनी तेज़ है, पागल बच्चे हैं, इनके परिवार वाले ने रोकते नहीं, इन्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन वो बच्चों ने जो कपड़े पहन रखे थे ना, काफ़ी पतले वाले, मोटे वाले नहीं, और बारिश तो उनके कपड़ों को भिगोती जा रही थी। वो आसमान की तरफ देख रहे, बारिश की वो बूंदें उनके चेहरे पर टकरा रही, और डर में अंदर से रहा, अरे यार गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं होगा, ये मेडिसिन यहाँ रखते हैं या नहीं रखते, बच्चे बीमार हो जाएंगे। एक पल के लिए मेरा मन किया, शायद उनके घर वालों को पता नहीं होगा बच्चे बाहर खेल रहे हैं, जल्दी से जाकर बच्चों को अंदर लेकर आता हूँ। तभी मैंने देखा उन दोनों बच्चों की माएँ भी वहाँ काफ़ी पतले कपड़ों में, भीगे हुए कपड़ों में, आसमान की तरफ देखती हुई, बूंदों को महसूस करती हुई नाचने लगी थी। बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे सब। तब मैं हड़बड़ी में उन्हें बस देखता ही रहा। पागल लोग हैं, बारिश पसंद है, लेकिन ठंड में कैसे बारिश पसंद हो सकती है। वो बारिश में भीगते भीगते आगे बढ़ गए। घर तो शायद दूसरी तरफ थे, लेकिन वो चलते चलते काफ़ी आगे निकल गए थे। मैं सोच में पड़ा हुआ, मुझे बुरा लग रहा था, दिमाग चल रहा था, कल ये बीमार ना हो जाए और इन्हें कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं नहीं, वो शब्द मैं नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं बस ये सोचता सोचता खाना बनाकर खाना खाया, बेड पर बैठ गया। लेकिन बातें मेरी आंखों के सामने चलती जा रही थी। कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह सुबह जब मैं उठा, खाना बनाने ही लगा था, तभी मैंने पर्दे एक तरफ किए। देखा बाहर वो पत्थर की सड़कें बिल्कुल सूखी थी, घास पर भी कुछ पानी की बूंदें महसूस हो रही, बिल्कुल कीचड़ नहीं था। जबकि रात को जो मूसलाधार बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी, लेकिन पानी तो कहीं भी रुका हुआ नहीं लग रहा। मैं जैसे ही वो खाना बनाकर नहाकर खाना खाया मैंने, फिर मैं बाहर निकला। मोटे कपड़े पहन रखे थे मैंने, बारिश हुई है, ठंड बहुत ज़्यादा होगी। बाहर निकलते ही मुझे गर्मी लगने लगी, क्योंकि सूरज चढ़ चुका था, और गर्मी का ऐसा एहसास जैसे बारिश हुई ही ना हो, या ऐसे जैसे गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई अचानक ही। वो बड़ा सा कोट मोटे वाला मैंने उतारा, फिर मोटी जैकेट जो नीचे पहनी थी वो भी उतारी। इस तरह से दरवाज़ा खोलकर जब मैं बाहर गया, बाहर घूमते हुए कई लोग दिखे। कुछ खेतों में काम करने के लिए जा रहे थे, कुछ ने गांव के अंदर ही छोटी मोटी दुकानें बना रखी थी, जिसमें सभी सामान उन्होंने रखा हुआ था। शहर में कुछ लोग जाया करते, सामान लेकर आया करते, दुकानें भर रखी थी, और गांव वालों का गुजारा हो रहा था। गांव वाले भी खुश, सबके सब खुश थे। मैं भी अब चलकर गांव वालों से कुछ बात करना चाहता था। कुछ लोग काम पर लगे हुए
कुछ दुकानों पर जो लोग बैठे थे, मैंने सोचा उनसे कुछ सामान ही ले लेता हूँ, उनका भी काम बन जाएगा और मेरी बातें भी हो जाएंगी। एक दुकान वाले के पास गया, कुछ सामान लिया और बातें करने लगा। मुझे फिक्र हो रही थी उन दो औरतों की, वो दो बच्चों की। रात के समय वो भीग गए होंगे ना, और मौसम कैसा है, बारिश के बाद थोड़ी सी गर्मी हो गई है। उनसे बातें करता रहा मैं। कुछ और लोग भी थे जो सामान लेने के लिए आए थे। मेरी बातें सुनकर उन्हें भी उत्सुकता होती जा रही थी। खुशी मुझे इस चीज़ की थी, किसी ने मुझे पहचाना नहीं था। फिर मैं उससे बारिश के बारे में पूछने लगा था। बारिश हुई लेकिन ठंड नहीं हुई। उसने कहा, यहाँ बारिश में ठंड नहीं होती, बारिश की बूंदें चेहरे पर जब पड़ती हैं बड़ी अच्छी लगती हैं और शरीर पर भी गुनगुना सा एहसास देती हैं। बारिश ठंडी ही नहीं होती यहाँ पर। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? पानी की वो बूंदें जो बारिश के रूप में ज़मीन पर गिरती हैं वो ठंडी ही होती हैं। कई बार हो सकता है बर्फ़बारी भी हो जाए, ठंडा इलाका है ना, बारिश के साथ बर्फ़बारी भी हो सकती है। उसने कहा, यहाँ नहीं होती। मैंने कहा, यहाँ नहीं होती मतलब हर जगह ऐसे ही होती है, यहाँ भी होती है? उसने कहा, नहीं, आप बारिश में भीगे नहीं ना, कभी बारिश में भीगने की कोशिश कीजिए। जब उसने वो बात कही, आसपास खड़े वो लोग कहने लगे, ये नए हैं, इन्हें पता नहीं है बारिश के बारे में। मैं बाकियों की तरफ देख रहा था। जब बारिश की बात आती है ना, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ऐसा लग जैसे कोई राज है बारिश में छिपा हुआ। मैं उनसे जानना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से खेलते हुए वो दो बच्चे देखे मैंने, वो जो रात को बारिश में खेल रहे थे। मैं सोच रहा था बीमार तो पक्का ही होंगे, ज़्यादा बीमार ना हो जाए। इनकी वो दो माएँ वो भी बीमार होंगी ना। बच्चे तो ऐसे खेल रहे जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही ना हो। उनकी दो माएँ उन्हें पकड़ती हुई घर की तरफ ले जा रही, वो भी देखने में सही लग रही। अब तो फिर भी उन्होंने थोड़े मोटे कपड़े पहने थे। रात के वक्त बारिश में तो बिल्कुल पतले कपड़े थे उनके, ठंड नहीं लगी उन्हें। मैंने दुकानदार से पूछा, अरे रात को ये बच्चे मैंने बारिश में खेलते हुए देखे, ये बिल्कुल सही है, बीमार नहीं हुए। यहाँ बारिश में बच्चे खेल रहे, कोई रोक भी नहीं रहा था। तब उस दुकानदार ने कहा, सर आपको पता नहीं है, कुछ समय दीजिए, गांव में रहिए, लोगों से बात कीजिए, धीरे धीरे आपके अंदर का डर भी खत्म होने लगेगा। कभी बारिश में निकल कर तो देखिए, उसके बाद आप खुद जानने लगेंगे, और क्या क्या जानेंगे वो पूछिए, आपको जवाब भी मिलते रहेंगे। वो कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो चाहता था उसके लिए मुझे बारिश में भीगना होगा। मैंने कहा, नहीं, बारिश में मैं तो नहीं भीगूंगा, इतनी ठंड में बारिश में कौन निकलता है, ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाऊंगा, और मुझे ऐसे बीमार होना पसंद नहीं है, अपनी बेवकूफ़ी से बीमार होना। लेकिन वो कह रहा, ज़रा कोशिश तो करिए। मैंने कहा, नहीं। ये कहकर मैं वापस निकल आया। घर में बैठा, 2 मूवीज़ देखी। दोपहर के बाद खाना खाकर मैं सो गया। शाम के वक्त उठा, फिर ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए बाहर निकला। धीरे धीरे सैर करने लगा, कुछ लोगों से बातें करता हुआ। यहाँ कैसे कैसे पेड़ हैं, आगे फलों के पेड़ लगे हुए, एक जगह टोकरी में फल भी रखे हुए, पास में बैठा आदमी, पीछे उसकी दुकान थी। यहाँ पीछे के पूरे बाग उसके ही थे, फल बेचता था। यहाँ लगने वाले फल सबको पसंद थे। मैंने भी वो फल खाए। क्या स्वाद था। ये जगह अलग है, इसका सुकून अलग सा महसूस होता है। मैंने उसको कहा, बाग देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, काश इसमें घूमने के लिए जगह बनाई गई होती। उसने कहा, बनाई है ना, ये बाग के बीच में पत्थर लगाकर छोटी सी पगडंडी बनाई हुई है, पत्थर वाली, आप घूम सकते हैं। बाग में घूमिए, काफ़ी लंबा रास्ता है, जहाँ थक गए वहाँ से वापस आ जाना। मैंने कहा, सच में? उसने कहा, हाँ। वह बाग में घूमता घूमता काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया था मैं। उसके बाद जब थका, मुझे महसूस हुआ बड़े बाग हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। कई जगह मुझे लोग मिल रहे थे, बाँस के खेतों वाले, बाग में काम करने वाले लोग। मैं बाग के अंदर बने हुए छोटे छोटे घर भी देख रहा था, वहाँ पर भी लोग रहते थे। जितना छोटा गांव नज़र आता है, ये उतना छोटा गांव नहीं है। बीच वाला इलाका जहाँ मेरा घर है, वहाँ यकीनन 30 से 40 घर हैं, लेकिन असल में यहाँ 100 से ज़्यादा घर थे, बड़े इलाके में दूर दूर बने हुए वो घर। मैं चलता चलता वापिस आ गया था। जैसे ही रात हुई, बादलों के गरजने की आवाज़ें आने लगी। दिन के वक्त महसूस हुआ ही नहीं जैसे बादल आसपास हो। अचानक बादल कहाँ से आ गए। अंधेरा हो चुका था, जल्दी से मुझे घर के अंदर जाना था। मैं भीगना नहीं चाहता था। बारिश यहाँ होती है तो मूसलाधार होती है, जैसे जंगली इलाका हो। भागा मैं घर के अंदर, और बारिश की बूंदें गिरने से पहले मैं घर के अंदर था। बड़े खुशी से
वो खिड़की से बाहर देख रहा। बारिश में भीगना मुझे पसंद नहीं, लेकिन बारिश को महसूस करना मुझे पसंद है। खिड़की के सहारे चाय पीते हुए मैं बाहर देख रहा, चाय की चुस्कियां लेता हुआ वो सड़क पर गिर रही बूंदें और उस पर पैर रखते हुए कुछ लोग। बारिश में किसी को भी घर के अंदर रहना पसंद नहीं है क्या? जैसे ही बारिश होती है मेंढकों की तरह बाहर निकल आते हैं, कम कपड़ों में, सभी पतले कपड़ों में, दिन के वक्त धूप में। यहाँ ठंड है, मोटे कपड़े सब पहनते हैं, लेकिन बारिश होते ही जैसे चड्डी बनियान पहनकर बाहर निकल आते हैं। सबके सब ऐसे ही लग रहे थे जैसे पानी गर्म हो या बाहर गर्मी हो जाती हो। मैं तो ये पागलपन नहीं करने वाला। देखा कुछ लोगों को, वो बारिश में सिर्फ पानी की बूंदों को महसूस नहीं कर रहे थे, वो जैसे मदहोश हुए पड़े थे, जैसे हर किसी ने शराब पी रखी हो, बहकी सी हरकतें कर रहे। एक औरत को देखा मैंने, ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा हो, एक हाथ आगे किए हुए, अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए झटके खाती हुई जा रही, जैसे कोई उसे पकड़कर खींच कर ले जा रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में खुशी साफ नजर आ रही थी। जबकि एक आदमी को मैंने ऐसे चलते हुए देखा, एक बाजू नीचे की तरफ लटकाई हुई, ऊपर की तरफ कंधा किया हुआ, जैसे किसी के गले लगकर चल रहा हो, लेकिन वो तो अकेला था। क्या पागलपन कर रहे हैं ये लोग? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कई लोगों को इस तरह मदहोश देखा मैंने, और खिड़कियों से दूर दूर देखा। बारिश में ज्यादातर लोग घरों से बाहर ही थे, बारिश को अजीब तरीके से एंजॉय कर रहे, कुछ जैसे पेड़ के नीचे बैठे। बारिश की बूंदें उन पर कम पड़ रही थी, लेकिन जैसे किसी से बात कर रहे हों, अकेले अकेले से। मैं वहां महसूस कर रहा, खेतों में लोग भाग रहे हैं। बारिश में खेतों में पानी भर रहा होगा और हो सकता है सांप भी वहां पर निकल आए, काटे उन्हें, लेकिन वो तो पागलपन में खेतों में भागे जा रहे। मैं उन्हें देखकर हंस भी रहा था, लेकिन एक पल के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा था, खुशी किसी चीज में भी ढूंढी जा सकती है। इन्हें बारिश में खुशी मिलती है तो ये लोग भी अच्छे ही हैं ना। कई लोग हर चीज मिलने के बाद भी दुखी होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ बारिश की बूंदों से खुश हो जाते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन मैं बारिश में निकलने वाला नहीं। मुझे बारिश पसंद आ ही नहीं सकती। हमेशा से मुझे बारिश पसंद नहीं है। बारिश में कुछ भीगता हूं और उसके बाद जो बुखार होता है मुझे, 3-4 दिन मेरे ऐसे ही बर्बाद जाते हैं। दवाइयां लेकर आया हूं, लेकिन मैं खाना नहीं चाहता, बचकर रहना चाहता हूं। उसके बाद मेरी नज़र एक बच्चे पर पड़ी थी। बच्चे की उम्र कोई 6 से 7 साल होगी। वो बारिश की बूंदों को चेहरे पर महसूस तो कर रहा, हवा में उड़ते हुए। दोनों टांगे हवा में थी, उसका धड़ हवा में था। ऐसा लग रहा जैसे किसी ने अपनी गोदी में उठाया हो, टेढ़ा सा होकर हवा में उड़ता हुआ सड़क से दूसरी तरफ गया। आंखें मलता रह गया मैं। ये क्या? ये सच नहीं हो सकता। ये क्या भ्रम है मेरी आंखों के सामने से गुजर कर गया है? मैं सोचता रह गया और खिड़की बंद की। मुझे डर लगने लगा था। मैं भूत प्रेत की कहानियां नहीं पढ़ता, मुझे लगता है ये सब झूठ है, और पढ़ने के बाद डर अजीब सा लगने लगता है। खुद से डरने लगता हूं, सच ना हो जाए। भूत लोगों को मारते हैं, जो नजर नहीं आते वो आपको भी मार सकते हैं। ये जब बचपन में कहानियां पढ़ी थी ना, उसके बाद से ही ऐसी कहानियां पढ़ना मैंने बंद कर दी थी। लेकिन उस बच्चे को हवा में उड़ते हुए देख मुझे लगा ये कोई भूत तो नहीं जो उसे उठा कर ले जा रहा है। हे भगवान, इस गांव में वो बच्चा तो देखा सा लग रहा था ना। किंडरगार्टन में मैंने देखा ऐसे खेलते हुए। घबराए मैं बेड पर लेटा था। 12 बजे तक नींद नहीं आई। बारिश की वो बूंदें, वो मूसलाधार बारिश पूरी रात होती रही। ये बारिश ज्यादा नहीं हुई कल से, ऐसा लग रहा है ज्यादा हुई है। बाहर पानी भरेगा, सुबह के वक्त पानी भरेगा, ठंड तो बहुत ज्यादा होगी। हीटर चला रखा था मैंने, अंदर गर्मी ज्यादा हो गई थी, लेकिन बाहर तो ठंड होगी ना। कब नींद आई पता नहीं चला। सुबह के वक्त मोटी मोटी जैकेट पहनकर जब मैं घर से बाहर निकला था, सोचा था ताज़ा ब्रेड लेकर आऊँगा। वो आगे वाली दुकान में ताज़ा ब्रेड बनाई जाती है बेक करके, वो खाने का मज़ा अलग ही होगा। मैं घर से बाहर निकला, थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी, लेकिन गर्मी, कल जितनी गर्मी, पानी ज़्यादा नहीं था। कुछ ईंटें भीगी हुई, कुछ घर भीगे हुए, ऐसा लग रहा बस कुछ बूंदाबांदी रात को हुई हो। इतनी मूसलाधार बारिश, पानी कहाँ गया? इतनी ज़मीन पानी पी नहीं सकती। इतना पानी होगा कि रुका हुआ होना चाहिए, ढलान भी नहीं है, तो ये पानी कहाँ गया?
समझ नहीं पा रहा था। दोनों मोटी मोटी जैकेट उतारी मैंने, उसके बाद दुकान की तरफ बढ़ने लगा। हैरान परेशान था, लेकिन मैंने घर के बाहर खेलता हुआ वो बच्चा देखा जो कल उड़ता हुआ जा रहा। भागा भागा मैं उसके पास गया, उसकी आंखों की तरफ देखने लगा। मैं उससे पूछ रहा, मैंने कल भूत देखा, बेटे तुम्हें भूत तो नहीं नजर आते? उसने हंसते हंसते कहा, भूत वो क्या होते हैं? मैंने कहा, भूत वो अजीब से डरावने से होते हैं और मैंने सुना है बच्चों को उठा भी लेते हैं। बच्चे ने कहा, नहीं नहीं, भूत नहीं होते। मेरी माँ कहती है भूत नहीं होते, जो भूत की कहानियां बनी है ना वो झूठी हैं। असल में जो मर जाते हैं ना इंसान, उसके बाद उनकी आत्मा उनके शरीर से निकलती है और उसके बाद तभी उसकी माँ ने जैसे पीछे से आवाज लगाई, अरे क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा ना इस तरफ खेलो, तुम ज्यादा आगे चले जाते हो। तुम्हें कितनी बार बताया है घर से ज्यादा दूर नहीं जाना है, तुम ध्यान नहीं रखते। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और थोड़ा पीछे किया और मुझे कहने लगी, माफ कीजिए, आपने मेरे बच्चे को देखा, ये ज्यादा आगे चला गया था ना, मैं इसे घर के अंदर बंदी करती हूँ, मुझे खाना बनाना है, ये बाहर निकल आता है। मैं जब उस दुकान पर ब्रेड खरीद रहा था, मैंने उससे भी बात की, उस आदमी से भी पूछा, बारिश में लोग बाहर की तरफ निकलते हुए मुझे नजर आते हैं, ठंडे पानी को सब अच्छा क्यों कहते हैं? इसमें ठंड नहीं लगती किसी को? उस आदमी ने भी कहा, आप बाहर नहीं निकले कभी? मैंने कहा, नहीं, कई लोगों ने कहा मुझे। वो दूसरी दुकान वाले ने भी कहा, मैं बारिश में भीगना पसंद नहीं करता। उसने कहा, जरा भीग कर तो देखिए, नशा सा हो जाएगा, यादें ताज़ा हो जाएंगी और जो आपके अंदर के दुख हैं ना, हर दुख खत्म हो जाएगा। इस गांव की बारिश को एक वरदान सा मिला हुआ है, जिंदगी की खुशियां वापस ले आता है और मदहोशी सी आपको बांध लेती है इस गांव में। इस गांव की अच्छाइयां हम कैसे बयां करें, खुद नहीं बता सकते। आप महसूस कीजिए, वादा है मेरा, इस गांव को छोड़कर जाने का आपका कभी मन नहीं करेगा, कभी जाना नहीं चाहेंगे। शायद आप यहीं के होकर रह जाएंगे और जिंदगी जीने के लिए, कई और चीज़ें करने के लिए बाहर जाया करेंगे। ये गांव आपको खींच कर ले आएगा, यहाँ की यादों से दूर जाना मुश्किल होगा। बारिश में भीग कर तो देखिए, एक बार भीग कर तो देखिए। तभी मैंने उस आदमी को कहा, भीग कर तो देखूं, लेकिन कुछ अजीब चीज़ें भी मैंने देखी हैं, उसके बारे में समझ नहीं आ रहा। मैंने ना कल बच्चे को उड़ते हुए देखा। देखो, मुझे पागल मत समझना, लेकिन सच में मुझे लगा वो बच्चा उड़ रहा था। उसने कहा, उड़ नहीं रहा होगा, किसी ने गोद में उठाया होगा। मैंने कहा, हाँ लग तो ये रहा था, लेकिन जिसने उठाया था मैं उसे देख नहीं पा रहा था, बच्चा ही उड़ता हुआ लग रहा था। उसने कहा, उसे थोड़े ना आप देख सकते हैं, उसे तो बच्चा देख रहा होगा ना, आपको वो नजर नहीं आएगा, आप उसे देख पाओगे जो आपको नजर आना चाहिए। जरा बारिश में पहुंचिए तो सही। सर, ऐसे मैं आपको बताऊंगा, आप समझेंगे नहीं, आप डर भी सकते हैं। एक बार बारिश में भीग कर देखिए, थोड़ा सा भीगना आपको अच्छा लगेगा, धीरे धीरे मन करने लगेगा हर रात ये जो बारिश होती है ना, उसमें बाहर निकला जाए, कुछ पल खुशी के दोबारा जी लिए जाएं। हाँ, आप निकलिए सर, निकलिए, उसके बाद मुझसे बात कीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ, आप मेरे पास आकर कहेंगे, आप मेरे पास आकर कहेंगे कि ये बारिश में भीगना कितना अच्छा होता है। उसने मुझे ये कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। बाद में कुछ घूमा, कुछ और लोगों से बात की। मैं हर बार जानना चाहता था भूतों की कहानियां, ये भूत होते हैं या नहीं होते। हर कोई कह रहा भूत नहीं होते, प्रेत आत्माएं जरूर होती हैं, लेकिन जैसा बताया जाता है वैसा नहीं। हर कोई जैसे अलग अलग बात कर रहा, लेकिन बारिश में जाने को सब कह रहे। मैं कह रहा था बारिश में मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। मान लो कि ठंड नहीं लग रही, जैसे सबको नहीं लग रही, मैं भी मोटी चमड़ी वाला हो गया, मुझे ठंड नहीं लग रही, मान लिया। लेकिन क्या अंधेरे में इस तरह से बाहर निकलना, अंधेरी जगह पर जाना सही होगा? नुकसान भी तो हो सकता है। एक आदमी ने कहा था, नहीं सर, बारिश में निकल कर देखिए, नुकसान तो हो ही नहीं सकता। अरे, सुरक्षा करने वाले साथ हों तो नुकसान कौन करेगा? एक बार बारिश की बूंदों को चेहरे पर महसूस कीजिए। मैं पूरा दिन ये बातें सुनता रहा था, बारिश की बूंदें चेहरे पर, बारिश की बूंदें चेहरे पर। क्या है ये बारिश की बूंदें जो चेहरे पर महसूस होती हैं? बारिश ही तो है, जैसे सुइयों की तरह चेहरे पर जब टकराएंगी थोड़ा दर्द होगा। अच्छा क्या है इसमें? मैं बीमार नहीं होना चाहता। ये बातें कहकर रात के वक्त मैं जैसे ही 9 बजे खाना बना रहा था, धीरे धीरे वो बारिश की बूंदें टपकना शुरू हो गई।
यहाँ बादल कहाँ से आ जाते हैं रात को पता नहीं चलता। धीरे धीरे बारिश मूसलाधार बारिश में बदल जाती है, समझ नहीं आता। और सबकी बातों ने दिमाग पर असर डाला था। सोचा मैंने बाहर निकल कर देखता हूँ ना वो बारिश कैसा एहसास देती है। ऐसा करूँगा, मोटे कपड़े नहीं पहनूंगा, ऐसे तो कपड़े सारे भीग जाएंगे ना, फिर धुलवाने पड़ेंगे। कम कपड़े पहनता हूँ। अंदर हीटर काफ़ी तेज़ किया है मैंने, बाहर तो ठंड होगी ना। एक पल के लिए बाहर से भीग कर सीधा अंदर घुस जाऊंगा, गर्म पानी से नहाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। एक बार कोशिश करता हूँ ना, सब कह रहे हैं। ये सोचकर मैंने एक पायजामा एक टी शर्ट पहन रखी थी। घर के अंदर तो मुझे ठंड नहीं लग रही थी। दरवाज़ा खोलकर मुझे शायद ठंड काफ़ी ज़्यादा लगे, लेकिन बस थोड़ा सा भीगूंगा, अंदर आ जाऊंगा। ये सोचकर मैंने दरवाज़ा खोला। मैं बाहर खड़ा हुआ। बारिश की कुछ बूंदें जैसे हवा में उड़ती हुई मेरे चेहरे पर टकराई थी। मैं थोड़ी शेड के नीचे था, अभी बारिश की तरफ नहीं गया, लेकिन ठंड नहीं थी बाहर, बिल्कुल ठंड नहीं थी। दिन के वक्त जितनी ठंड होती है उतनी तो बिल्कुल नहीं। बारिश की वो बूंदें जैसे गर्मी थी, जैसे बड़ा अच्छा लग रहा। अंदर से ज़्यादा गर्मी बाहर लग रही, और मैं हक्का बक्का सा। हे क्या, जैसे किसी ने गीज़र वाला पानी बादलों से फेंकना शुरू कर दिया हो। अरे यहाँ तो ऐसा ही लग रहा है। थोड़ा सा आगे गया, वो बारिश की बूंदें जब शरीर पर टकराई, कपड़े मेरे गीले होने लगे थे, लेकिन बारिश की बूंदें गर्म गर्म सी, गुनगुना सा वो पानी इतना अच्छा एहसास दिला रहा। शरीर तो मेरा जैसे बिल्कुल भी ठंड में ठिठुर नहीं रहा। बड़ा मज़ा आ रहा था। अरे ये बारिश तो गर्म गर्म सी है, बड़ी अच्छी लग रही है। बात तो सही कही थी, ये बारिश में भीगना तो सही है, जैसे हम नहाते हैं। मैं इस बारिश में भीग सकता हूँ, इसमें बीमार होने के चांस नहीं होंगे, जैसे नहा ही तो रहे हैं। और ये पानी भी नमकीन नहीं है। ज़रा सा ज़बान से चाट कर देखा था, वो पानी नमकीन नहीं था। अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा। वो बारिश की बूंदें जब चेहरे पर टकरा रही थी, आंखें थोड़ी सी खोलकर देखी मैंने। आसमान में मुझे चांद नजर आ रहा। ये चांद ही है या कोई रोशनी जो आंखों में समाने लगी, वो बूंदें चेहरे पर टकराने लगी। मैंने एकदम से आंखें बंद करके नीचे देखा। मुझे अच्छा सा एहसास हुआ था, जैसे कोई नशीली चीज़ खा ली हो। मदहोश सा कुछ महसूस हुआ। सामने देखा मैंने, वो बारिश की बूंदों के बीच चलते हुए कुछ लोग। यहाँ भीड़ लग गई थी। मैंने देखा वो गांव के लोग नहीं हैं। कुछ लोग सूट बूट पहने हुए, कुछ लड़कियां बहुत कम कपड़े पहने हुए, जैसे किसी बीच पर हों, जमीन पर बैठी हुई, सड़क पर ही। कुछ टेबल लगे हुए, जैसे कुछ लोग चाय की चुस्कियां ले रहे। चाय अगर प्याली में होगी तो ऊपर से बारिश की बूंदें चाय में नहीं गिरेंगी। लोग दिखने लगे, बहुत भीड़, शहर की तरह। मैं देखता जा रहा, इधर उधर में देखे जा रहा, हैरान परेशान। ये भीड़ कहाँ से आ गई? गांव के बाहर के लोग यहाँ भर गए। बस ऊपर ही तो देखा, इतने में भाग कर आ गए। ये क्या? चलकर मैं थोड़ा सा आगे गया, तभी मन में ख्याल आया वो भूत वाली बात, वो उड़ता हुआ बच्चा। घबराया मैंने एक तरफ उस बच्चे को दोबारा देखा। बच्चा अब भी हवा में था, इस बार हवा में नहीं उड़ रहा। एक आदमी उसे अपनी गोद में उठाकर चल कर ले जा रहा। बच्चा खेल रहा, वो आदमी भी उसके साथ खेल रहा। तभी मैं मुस्कुराकर बच्चे की तरफ देखने लगा। बारिश की बूंदों में उसे ठंड नहीं लग रही होगी, शायद ये उसका पिता होगा। वो आगे की तरफ जा रहा, मैं भी चलता चलता आगे गया। उसकी माँ बाहर बैठी हुई देख रही थी अपने बच्चे को। मैंने पास से निकलते हुए सवाल पूछा, कल भी ये बच्चा मुझे ऐसे नजर आया था, हवा में उड़ता हुआ। उसने कहा, आप बारिश में आ गए? अरे आप बारिश में आ गए, आपको अच्छा तो लग रहा है ना? कोई अपना पहचान में आया आपके? मैंने कहा, अपना? गांव वाले देखे मैंने जैसे आप। उसने कहा, नहीं, अपने को पहचानो, अब बारिश में आ गए हो, कुछ बातें जान लो। अपने मिलेंगे तुम्हें यहाँ, ढूंढो उन्हें, मिलेंगे तुम्हें अपने जो अच्छे लगेंगे, तुमसे जुड़े हुए। मैंने कहा, अपने यहाँ मैं समझ नहीं पा रहा। उसने कहा, जो जिंदा है उसे मत ढूंढना, जो मर चुके हैं उन्हें ढूंढना, नजर आ जाएंगे। अच्छा एहसास करने की कोशिश करना, कुछ बात करने की कोशिश करना। जिंदगी के गम जो रह जाते हैं, वो बातें जो रह जाती हैं, दोबारा उन्हें जानने की कोशिश करना। मैं समझ नहीं पाया, मरे हुए मैं समझ नहीं पा रहा, क्या कह रही हैं आप? उसने उंगली कर दी उस तरफ। मेरा बेटा,
मेरा बेटा अपने पिता के साथ उसकी गोद में जा रहा है ना? तुम्हें वो जिंदा लग रहे हैं। बाहर से देखोगे नहीं लगेंगे, बारिश में देखोगे तब दिखेंगे। और तुम्हें मैं बता दूं, मेरे पति की मौत 7 साल पहले हो चुकी है। उसका दुख मुझे है, लेकिन वो दुख महसूस कैसे हो? हर रोज मिलने जो आते हैं, बेटे के साथ खेलते हैं, खुशी मुझे भी होती है, मेरे साथ भी समय बिताते हैं। यहाँ सब कुछ अच्छा लगता है। मैंने उस आदमी की तरफ देखा था मुड़कर। मैं घबरा सा गया था। ये कैसे हो सकता है? वो जिंदा तो है। उसने कहा, नहीं, तुम्हें समझना होगा। बारिश की ये बूंदों में आपको वो लोग नजर आते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। आप बारिश में देख सकते हैं, मुर्दा भी यहाँ दिखते हैं, आत्माएं दिखती हैं। बात कीजिए, अपने को ढूंढिए जिसे आप जिंदगी भर ढूंढते रहे, जो आप चाहते हैं काश जिंदा होता, 2 पल बिताने की कोशिश कीजिए, ढूंढिए, आपको अपना मिलेगा। उसकी बातों ने मुझे डरा कर रख दिया था। मैं घबरा सा गया। नहीं, उसने घर के अंदर की वो तस्वीर दिखाई, उसके पति के साथ उसकी तस्वीर, एक तरफ वो फ्यूनरल वाली तस्वीर। मैं डर गया। जल्दी से मैं वापस घर की तरफ आना चाहता था, लेकिन मैंने उस भीड़ में एक आदमी को पहचाना। एक बूढ़ा आदमी एक तरफ बैठा हुआ, जैसे वो देखे जा रहा, इधर उधर ढूंढ रहा। मैंने अपने दादाजी को देखा और देखते ही मेरी टांगें कांपने भी लगी और दिल खिलखिलाने भी लगा था। मैं याद करने लगा था, ये आदमी बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा दिखता है। मुझे देखते ही दादाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट। मैं भागकर पास गया और पूछने लगा, हाँ, मेरे दादाजी जैसे लगते हैं, बिल्कुल मेरे दादाजी जैसे। उसने कहा, तुम कौन? हरे जेम्स, तुम तो बहुत बड़े हो गए ना। मेरे दादाजी की आवाज, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता, आप तो 12 साल पहले मर चुके हैं ना। दादाजी सामने से बोले, हाँ, मैं ही हूं। अरे, मर चुका हूं तो क्या हुआ? आत्मा कभी नहीं मरती। जब तक अगला शरीर नहीं मिलता मैं आत्मा की तरह हूं। और यहाँ तो लोग मिलते हैं आत्माओं से, तो यहाँ मैं तुम्हें महसूस हो गया। उस दुनिया के राज ही रहने चाहिए। मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बैठो, आओ मेरे पास बैठो। मैं थोड़ा डरा था। आप तो मर चुके हैं, मतलब आप भूत है ना? आप भूत है तो मार देंगे मुझे। भूत किसी के सगे नहीं होते। सामने से दादाजी कहने लगे, यहाँ कोई किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बारिश में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आओ बैठो, मुझसे बातें नहीं करोगे? ये सुनकर वो औरत की बात याद आई मुझे। आंसू बहने लगे थे, फूट फूट कर रोया था, गले से लगकर रोया था जैसे पहले रोया करता था। खुशी के पल में, गम के पल में ये दादाजी थे, मैं महसूस कर पा रहा। बातें की मैंने आधे घंटे तक दादाजी से, खुशी। फिर मैं हैरान परेशान, ये कैसी जगह है? बारिश गर्म सी, और यहाँ आप मिल गए जो जिंदा ही नहीं है। आप, ये सच है या सपना है? दादाजी ने कहा, सच है। मुझसे मिलना हो तो हर बारिश में यहाँ रात को निकल आना। मिल सकते हो, मैं यहाँ मिल जाऊंगा। बस याद करना, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है उसकी जब याद आनी शुरू हो जाएगी, मैं खींचूंगा। आत्मा दूर से खींचकर इस इलाके के आसपास नजर आएगी। मैं महसूस करूंगा मैं अलग जगह पर हूँ, तुमसे मिल लूंगा। मैंने कहा, क्या मैं हर आत्मा को खींच सकता हूँ? दादाजी ने कहा, हाँ, तुम याद करना पलों को, उस पल को याद करना, और वो चीज़ खींचेगी, वो आदमी, वो इंसान खींचेगा जो मर चुका है, जिंदा नहीं, बस याद रखना। मैंने कहा, जिंदा को तो मैं मिल सकता हूँ, इतना अमीर तो हूँ कहीं भी जाकर। जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनसे मिलने का मौका कैसे मिलेगा? वहाँ मैं ढूंढ रहा अपने एक पुराने दोस्त को जो पिछले साल मरा था, मेरे साथ काम किया करता था, दोस्ती भाइयों से ज़्यादा थी। मैं उससे भी मिला था। उसे देखते ही मैंने गले से लगा लिया, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश। वो कह रहा, तुमसे मिलने का मौका मिल ही गया मेरे दोस्त, तुम एक ऐसी जगह पर आ ही गए जहाँ से मिल पाओ, लेकिन तुम मरे तो नहीं ना? मैंने कहा, नहीं, जिंदा हूँ, शरीर देखो मेरा। अब तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं, तुम तो मर चुके हो ना। बहुत हंसे थे हम,
2 घंटे उससे बातें की और मेरा दिल हल्का हो गया। कुछ ऐसी बातें जो उसके मौत से पहले मुझे उसे बतानी चाहिए थी। कई गलतियां की थी मैंने, उस पर भरोसा नहीं करता था, छोटी मोटी चीज़ें उससे छिपाता भी था, फूट फूट कर रोया उससे राज, वो राज भी उसके सामने बयां करता गया जो मुझे पहले कर देने चाहिए थे। और वो भी कहने लगा, कोई बात नहीं, अरे तुमने वो चीज़ रखी, तुम्हें वो उस समय कीमती लग रही होगी, तुमने मुझसे छिपाई, तुम्हें नहीं भरोसा था। और मैं भी तो ऐसा ही करता था ना, लड़कियों के चक्कर में था, लड़कियों के सामने महंगी चीज़ें दे देता था। सही है, कोई बात नहीं, ऐसे फिक्र मत कर, दोस्ती ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्त है ना मेरा। मेरे दिल के राज जो अंदर समाये बैठा था, जो बोझ मेरे सीने पर था, जैसे बिल्कुल हल्का सा हो गया। उसने जैसे हर चीज़ मेरे शरीर से उतार दी हो। चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट आई थी, बहुत खुश। फिर उससे मस्ती की मैंने, पीटा भी उसे, खुशी ही बड़ी हुई। 2 घंटे बाद मुझे याद आया, कोई ऐसा जो अपना था, जो सबसे ज़्यादा पसंद था। मैंने अपने दोस्त को भी कहा, मैंने नाम लिया उसको और कहा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मेरे दोस्त ने भी जैसे मुझको कहा, अगर कोशिश करोगे तो मिल सकते हो, याद करो उन पलों को, ढूंढने की कोशिश करो। रात तो रंगीन है, अभी बाकी है, प्रेमिका से मिलना है। याद करो वो पलों को, कुछ अपने, कुछ प्राइवेट, कुछ ऐसे जो उससे जुड़े हुए हों। ढूंढो, भीड़ में मिल जाएगी कहीं ना कहीं, खिंची हुई जो आएगी। मैं अपने दोस्त को अलविदा कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कहा, बस कल मिलूंगा ना, कल पक्का मिलूंगा, घंटों बातें करेंगे यार बस उससे भी मिलना है एक बार यार, एक बार। मेरा दिल टूटा सा जा रहा है, जल्दी से, मैं कल आऊँगा पक्का। उसने कहा, कोई बात नहीं, पूरी ज़िंदगी तो पड़ी है, फिर आ जाना, मिलकर बैठेंगे, बातें करेंगे, कुछ पुरानी यादें, और बाद में क्या क्या चल रहा है, क्या हुआ, बता देना मुझे। मैंने कहा, पक्का। भागा मैं वहाँ से, खुशी से, बहुत खुशी से, अंदर से जैसे मेरे अंदर खुशी बह रही थी। मैं ढूंढ रहा शाइला को, शाइला जो कि 5 साल पहले मर चुकी है मेरी गलती से। बहुत प्यार करता था मैं उससे, बहुत। मैक्सिको घूमने के लिए गया था, बड़ा बंगला मैंने खरीद लिया था, लकड़ी का बना हुआ वो बंगला, जिसमें उसकी सारी सुख सुविधाएं मैंने रखी हुई। मैं उससे इतना प्यार करता था, उस पर ज़िंदगी कुर्बान थी। गलती मेरी थी, गैस ऑन नहीं करनी चाहिए थी मुझे। वो घर जल गया था, जली हुई लाश मिली थी शाइला की। मैं उस लाश से खुद को दूर नहीं कर पा रहा। जली हुई वो लाश के सामने मैं रोता ही रहा था। शरीर पूरी तरह से जल गया था, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। उसे दफनाया गया था, उसके बाद से मैं भी जैसे आधा मर सा गया था। तब से मुझे अकेलापन इतना ज़्यादा पसंद है, मुझे लगता है कि मैं अब किसी और से प्यार नहीं कर सकता, किसी को अपना नहीं मान सकता। इस जगह के बारे में मुझे पहले पता क्यों नहीं चला? 5 सालों से उसको याद करता हूँ, बहुत रोता हूँ। मिल सकता हूँ उससे, मिल सकता हूँ शाइला। मैं वो यादें ताज़ा करता गया। मैं 5 सालों तक उससे प्यार करता रहा था। वो मुझे क्लब में मिली थी, उसके बाद से उससे कभी नज़रें हटी ही नहीं। उसका वो प्यारा चेहरा, उसकी वो बातें, वो मुझे जैसे सब सच बताया करती थी, मेरे साथ रहा करती थी, मुझे खुशी दिया करती थी। वो यादें मैं सोचता गया, शाइला को ढूंढता गया, सोचता गया, शाइला को ढूंढता गया। ढूंढता रहा मैं 2 घंटों तक। उसकी सारी यादें जो मेरे साथ जुड़ी हुई थी, वो प्राइवेट पल, वो घूमने वाली हर याद, मैं सोचता रहा, उसे ढूंढता रहा, सोचता रहा, उसे ढूंढता रहा। वो नहीं मिल रही थी, पूरी रात लगा दी, शाइला नहीं मिली। मैं सुबह जब वो बारिश रुकने लगी, घर के अंदर रोता हुआ आया था। उसे ढूंढा मैंने, क्यों नहीं मिली, कहाँ है वो? क्या वो अगला जन्म ले चुकी है? क्या ऐसा हो गया है? फिर मैं उससे कभी बात नहीं कर पाऊंगा। कहते हैं ना, अगले जन्म के बाद पुरानी सारी यादें दूर हो जाती हैं। क्या वो इंतज़ार नहीं कर सकती थी? मैं उसे ढूंढ लेता ना, मैं बस उसके पास रहना चाहता था। रोया मैं। जैसे ही सुबह हो चुकी थी, मुझे लगा लोगों से बात करता हूँ ना, मैं जान गया हूँ ये सच, ये बुरा सच नहीं, ये तो बहुत अच्छा सच है। मैं घर से बाहर निकला, लोगों से मिलने लगा। मैं सीधा दुकान पर पहुंचकर उस आदमी को कहने लगा, रात को बारिश की बूंदें
मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं अपनों से मिला, अपने दादाजी से मिला, मेरा दोस्त। मैंने अपने सीने के बोझ हल्के कर दिए, लेकिन कोई अपना, एक अपना नहीं मिला मुझे। उसने कहा, वाह बहुत अच्छे, आपको परिवार में आने का मौका मिल गया, स्वागत है आपका, आप ये बात भी जान गए। अब बताइए, बारिश की बूंदें अच्छी है ना? मैंने कहा, बहुत अच्छी है, ये सच है, झूठ तो नहीं? उसने कहा, नहीं। कहा ना, आपको इस बारिश को वरदान मिला है। ये वरदान आपके अंदर की खुशियों को जगा देता है। सच आता है आंखों के सामने, सच। वो लोगों से मिलने का मौका जो आपको पसंद है, जिससे आप मिल नहीं सकते, ये बारिश उनसे भी मिलवाती है। वो बातें जो हमेशा मन में रह गईं, वो राज जो किसी मुर्दा के साथ चले गए, आप वो भी पता लगा सकते हैं। ये बारिश जैसे किस्मत की तरह आपको जगाती है। उसकी बातों से मुझे खुशी हुई, लेकिन मैं जानना चाहता था, मेरा कोई अपना, मेरी प्रेमिका 5 साल पहले मरी है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैंने ढूंढा, यादों को ताज़ा किया, नहीं मिली। उसने कहा, नहीं मिली? मुर्दा है, आप याद करेंगे और प्यार से याद करेंगे। क्या प्यार था या बस अट्रैक्शन था? मैंने कहा, जीने मरने की कस्में खाई थी, 5 सालों से मैं अकेला सा हो गया हूँ, और तुम कह रहे हो प्यार था? मैं उससे ज़्यादा प्यार कभी किसी से नहीं कर पाया, किसी से नहीं। उसने कहा, फिर तो आनी चाहिए थी। ये जो चुंबकीय शक्ति है जो आपके सीने के अंदर होती है, वो खींच लाती है, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा, तो अगला जन्म हो गया होगा? उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी थोड़े ना होता है, ऐसे थोड़े ना एक मरा और जन्म हो गया। तो वो होगी तो यहीं पर, तभी तो महसूस होती है मन में, वो अलग सा एहसास होता है ना, प्यार है। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, तब तक अगला जन्म नहीं होगा, जब तक पुराने भूलते नहीं, तब तक आगे जन्म नहीं होता। तो ढूंढो ढूंढो, कमाल की बात है, ढूंढो कोई ऐसे जो जुड़े हों, या किसी से मदद लो, ढूंढ लोगे, कोई बात नहीं है, एक रात में हो जाता है। कभी कभी आपको ज़्यादा पसंद ना हो तो कोशिश करना दोबारा। मैंने कहा, ठीक है, मदद करेंगे ना वो लोग जो मुर्दा हैं, कोई आसपास कोई जान पहचान वाले? उसने कहा, हाँ हाँ, कोशिश करना। मैं उसकी बातें सुनकर दिन के वक्त सोया, रात को उठा, बारिश शुरू हुई, मेरी आंखें चमक गई। शाइला, शाइला, आज शाइला से मिलना है। मैं घर से बाहर निकला, जैसे ही बारिश की बूंदें चेहरे पर पड़ी, वो रोशनी चेहरे पर मुझे दिखने लगी, वो भीड़। भागा मैं दादाजी के सामने से, और दादाजी रुकने को कह रहे। मैं कह रहा, दादाजी बाद में आऊँगा, ज़रूरी काम है दादाजी, पक्का आऊँगा ना, बस एक पल के लिए काम है। दोस्त के आगे से मैं भागा जा रहा। उसने पूछा, क्या हुआ, प्रेमिका की आग लगी है तुझे? मैंने कहा, नहीं मिली कल। उसने कहा, ढूंढ ढूंढ, आगे ढूंढने की कोशिश करना। अब मैं यार यहाँ किसी और से मिलने के लिए आया हूँ। अब तुझे पता है ना, मेरी पहली गर्लफ्रेंड जो पहले एक्सीडेंट में मारी गई थी ना, अब मैं क्या करूँ, वही मुर्दा है, तो उससे मिलने के लिए आ जाता हूँ। मैं उसके आगे से निकल आया, ढूंढा मैंने, शाइला, शाइला कहाँ हो? यादें मैं याद करता रहा। उसके बाद मुझे लगा कोई ऐसी याद जो सबसे ताकतवर है। उसकी लाश, वो याद सबसे ताकतवर है। मैं टूट गया था, मैं उसे याद करने लगा। शाइला तो नहीं दिखी, एक पेड़ के नीचे बैठी लड़की दिखी। मुझे लगा शाइला ही होगी ना, 5 साल पहले। उसका चेहरा तो याद है, बाल लंबे ही तो थे ऐसे लगभग उसके, और ऐसी ही तो दिखती थी। पीछे से बैठी वो लड़की शाइला लग रही। भागा गया मैं उसे, पीछे से गले से लगा लिया। अचानक उसकी बदली हुई वो आवाज़, कौन हो तुम, कौन हो, पीछे हटो। क्या भाई साहब, क्या? सीधा गले से आकर लग गए। मैंने कहा, ओ माफ़ कीजिए, मुझे लगा तुम शाइला हो, बिल्कुल वैसी लगती हो, और चेहरा भी तुम्हारा लगभग वैसा ही है, लेकिन तुम शाइला तो नहीं हो ना? उसने कहा, नहीं, मैं शाइला थोड़े ना हूँ, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं जेम्स। फिर मैं उससे कुछ बातें करने लगा। वो भी अच्छी लड़की थी, कहने लगी, कोई बात नहीं, किसी को याद करते हुए इस तरह से गले से लगाना, ऐसी गलतियां होती रहती हैं, और मैं कौन सा जिंदा हूँ जो तुम इस तरह से मुझे पटाने के लिए आए होगे? कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। फिर मैं मायूस सा हो गया, इधर उधर झांकने लगा। शाइला कहाँ है, क्यों नहीं मिल रही? मैं उस लड़की से बात करने लगा। वो पूछने लगी थी, शाइला कौन है, कहाँ रहती थी, क्या करती थी। मैं उसे सब कुछ बताता रहा। ऐसे मैं वहाँ रहता था, उससे प्यार करता था। फिर वहाँ आग लग गई थी और आग में उसकी लाश मिली। उसके बाद से मैं टूट गया था। जब से यहाँ आया हूँ बस उसकी यादें घूम रही हैं। मैं मिलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ।
क्यों नहीं आ रही मेरे पास? वो कहाँ है? ढूंढ क्यों नहीं पा रहा? वो लड़की ने कहा, ठीक है तो मैं मदद करूं तुम्हारी? मैंने कहा हाँ मदद कर सकती हो, तुम्हारी जैसी तो दिखती थी, ढूंढे उसे? उसने कहा हाँ। ढूंढने लगे। शाइला की यादें, वो लाश, हर चीज़ को मैं याद करता रहा। जैसे ही लाश के बारे में याद करता, वो लड़की कहने लगती, अच्छी वाली यादें ताज़ा करो, अच्छे वाली, वो बुरे वाली मत ताज़ा करो, उससे तुम्हारे अंदर से वो ऊर्जा निकलती हुई मुझे भी महसूस होती है, जैसे तुम किसी को खींचने की कोशिश कर रहे हो। जैसे जैसे तुम उन यादों को ताज़ा करोगे ना, वो बड़ी तेज़ खिंचन सी हर किसी को महसूस होगी। मैं उससे प्यार ही इतना करता था, मैं क्या करूं? उससे मिलने के लिए हर कोशिश कर रहा। पूरी रात उस लड़की के साथ अलग अलग जगह, खेतों में, कभी किसी जगह में ढूंढता रहा। मेरी यादें इतनी ताकतवर थी, मैं सिर्फ भूतों को, वो आत्माओं को ही अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा, मरे हुए लोगों को ही नहीं, जगह के प्रतिबिंब तक दिखने लगे थे। न्यूयॉर्क की वो सड़क, वो उसके शहर की सड़क, मेक्सिको का वो घर भी उस लड़की के साथ मैंने देखा था, और उस घर के अंदर से उसने भी घूमकर इधर उधर देखा, जैसे वो घर को उसने भी कभी देखा हो। वो लड़की भी तो मेक्सिको की रहने वाली थी। मैं उससे पूछ रहा, शाइला कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? वो लड़की ने हर कोशिश की और मैंने भी। वो रात, उसकी अगली रात, 7 रातों तक मैं उस लड़की के साथ घूमता रहा। वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी, जैसे मेरी मदद कर रही, और मैं उसको धन्यवाद देना चाहता था। मैं तो अपने प्यार के लिए भटक रहा हूँ, वो लड़की बेवजह ही मेरी मदद किए जा रही थी। लेकिन अंत में मायूस सा हो गया, शाइला नहीं मिल रही। इतनी देर नहीं होती, मैंने लोगों से पूछा है, इतनी देर नहीं होती। शाइला नहीं मिलेगी मुझे, नहीं मिलेगी मुझे। मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं दोबारा पा नहीं सकता उसे। उस लड़की ने मुझे गले से लगा लिया था और कहने लगी थी, काश तुम्हारा प्यार मुझे मिला होता, मैं तो मौत के बाद भी तुम्हारा इंतज़ार करती रहती। उसने मुझे ऐसे गले से लगाया था जैसे मैं उसका प्यार हूँ, लेकिन वो शाइला नहीं थी। फिर उसने जैसे अपनी बाहों को खोला और कहा, माफ़ करना, माफ़ करना मुझे। देखो, काश तुम्हारे जैसा लड़का मुझे मिला होता। मैं भी ढूंढती रही थी, मुझे प्यार में धोखे ही बहुत मिले, फिर मैं अकेली सी हो गई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं भी अगर मेरे सामने शाइला आ जाए, मैं इसी तरह से गले से लगा लूँगा। वो भी रोने लगी थी, अपनी बातें बताई। 7 रातों तक उससे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, शायद वो इस समय मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वो मेरे साथी से भी ज़्यादा। मैं उससे हर बात शेयर कर चुका था, कैसे कैसे, कब कब मैं उससे मिला, कितना प्यार करता था। वो धोखा नहीं दे सकती थी और मैं भी कभी नहीं, हमेशा हम एक रहते। उसके बाद वो लड़की ने रोते रोते मुझे कुछ बताने की कोशिश की। वो जो बताना चाहती थी उसने खुद को रोका भी। देखो, क्या तुम सुन पाओगे या नहीं? मैं उसको कैसे बताता कि मैं ये बातें सुनना नहीं चाहता, मैं शाइला को ढूंढना चाहता हूँ। उसने कहा, मेरी बात सुनने के बाद शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब भी मिल जाए। मैंने कहा, हाँ, फिर बताओ, अगर शाइला को ढूंढने का कोई तरीका है, कोई चीज़ है तो बताओ मुझे। उसने कहा, उसे ढूंढने का तरीका तो नहीं पता, लेकिन शायद मैं शाइला को जानती थी। उसकी ये बात ने मेरी आंखें खोल कर रख दी। जानती थी? तुम शाइला को जानती थी? उसने कहा, हाँ, वही ना जो सोने की घड़ी पहन कर रखती थी। सोने की घड़ी उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी, और वो कहती थी ऐसी 100 घड़ियाँ हैं उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा, हाँ, 100 घड़ियाँ, अरे वही घड़ी तो मैंने उसे गिफ्ट दी थी, सबसे महंगे वाली। वो घड़ी शायद दुनिया में 5 लोगों के पास ही है, और बाकी के जो पास है वो भी हमारे जितने अमीर। मैंने शाइला को गिफ्ट की थी, बहुत ज़्यादा महंगी। फिर उसने मुझे जो कहा मैं सुनना नहीं चाहता था। उसने कहा, शाइला के बारे में तुम जो सोचते हो शायद वो वैसी नहीं है। मुझे लगता है वो शायद तुम्हें धोखा दे रही थी। मैंने कहा, चुप कर जाओ, देखो अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो, ये बातें दोबारा मत बोलना। उसने कहा, मैं अगर तुम्हें कुछ बताऊं तुम यकीन करोगे? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं यकीन करूंगा। गलत मत बोलना, मैं यकीन नहीं करने वाला। मैं तुम्हें दोस्त मानता हूं, लेकिन हद पार मत करना। उसने कहा, मेरा यकीन करो, शाइला ने तुम्हें धोखा दिया है। मैं मरी हुई हूं तो उसका कारण शाइला है।
उसी ने तो मुझे मरवाया है। मैंने कहा ये हद पार हो गई, ऐसा करो तुम निकलो, वरना मैं कुछ ना कुछ बुरा कर दूंगा। शाइला के बारे में कुछ सुन नहीं सकता मैं। उसने कहा शाइला तुम्हें मिल नहीं रही ना, इतना प्यार करते हो, वो यहाँ होनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिल रही, जवाब दो मुझे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उसने कहा सब कहते हैं ना, नियम है यहाँ का, जिससे प्यार करते हो वो तो खींचा चला आता है, क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा वो थोड़ा गुस्से में होगी ना मुझसे, इसीलिए पास नहीं आ रही। उसने कहा गुस्से में होगी या जिंदा होगी, सोचने की कोशिश करो, जिंदा तो नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, जिंदा नहीं, वो मर चुकी है। जिंदा होती मेरे पास होती ना। लाश देखी मैंने, सड़ी हुई उसकी लाश, खुद दफनाई थी वो घर के अंदर, वो लाश उसकी जली हुई मिली थी। उसने कहा पक्का यकीन है वो लाश उसकी थी, तुम्हें कुछ बताना चाहूँगी जो तुम सुन नहीं पाओगे। मैंने कहा देखो देखो मेरा दिमाग फटने को आ रहा है, क्या बातें कर रही हो, क्या बातें कर रही हो। उसने कहा वो लाश को याद करते हो तो मैं तुम्हारे करीब नहीं खींचती, ऐसा नहीं लगता जैसे तुम उस लाश को उसी प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे कि वो शाइला ही हो। वो प्यार उसके लिए भी, उस लाश के लिए भी, एक लाश से, जली हुई लाश जो इतनी भद्दी होती है, उसके लिए भी तुम्हारा प्यार था, तभी तो मैं खींच रही थी। मेरी लाश थी वो मेरी लाश थी जो उस घर में रखी गई थी, घर के साथ मेरी लाश जलाई गई। मुझे इसलिए मारा गया क्योंकि मैं शाइला जैसी दिखती थी। मैं तभी सोच रही थी वो लड़की मुझे अपने पास क्यों बुला रही है, वो इतनी अमीर थी, मुझे पैसे देने का ढोंग रच रही थी, मुझसे बातें की थी, घड़ी की बात बताई, सब कुछ बताया और कह रही थी एक ज़रूरी काम है, और वो काम कुछ नहीं था, एक मकान में ले जाकर कुछ लोगों से मुझे मरवा दिया। जब मैं मरी बहुत रोई थी, मेरी आत्मा वहीं पर थी। उसने मेरी लाश को तुम्हारे घर में रखा था, घर को जलाया था, तुमने आग नहीं लगाई, तुम्हारी गलती नहीं थी, उस घर को उसी ने जलाया था। याद करो वो काले रंग के बैग थे ना जो तुमने घर में रखे थे, उसने वो निकाले थे, वो घर के अंदर रखे वो बैग उसने निकाले थे। मैं सोचने लगा वो बैग जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, शायद 200 मिलियन, वो बड़े बड़े बैग घर के अंदर उसने रखवाए थे। उसने कहा था कि उसे नोट पसंद है। मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैंने रखवाए थे, वो नहीं मिले, मुझे लगा वो जल गए। उसने कहा वो जले नहीं, सब लिए थे उसने, वो ढेर सारे रुपए लेकर वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, ले गई। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा मैं मरने से पहले इतना ज़रूर जान गई, शाइला असल में कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी। मैक्सिको का एक शहर, एक बार कोशिश करके देखो, वहाँ जाकर एक बार कोशिश करके देखो, इस दुनिया में नहीं, अपनी दुनिया में। जिंदा सामने मिले तो मेरी बातों पर यकीन कर लेना, अगर ना मिले तो मुझे झूठा समझकर कभी मिलने मत आना। मैं गुस्से में वहाँ से घर के अंदर गया था, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था। अगला दिन हुआ और मैं वहाँ से निकला, मैं सीधा मैक्सिको ही गया था। मुझे सच जानना था, मैं झूठ को इस तरह अपनी आंखों के सामने किसी से सुनकर उस पर यकीन नहीं कर सकता था। शायला ऐसा नहीं कर सकती, झूठ बोल रही थी, वो लड़की झूठ बोल रही थी। शायद वो मुझे शाइला से दूर करना चाहती थी। चुड़ैल होगी जो प्यार के बीच में आती है, चुड़ैलें करती हैं ऐसा, वो चुड़ैल ही होगी। लेकिन उस शहर में पहुंचकर मैंने शाइला को देखा, काले बाल, जबकि उसके तो गोल्डन कलर के बाल हुआ करते थे, जैसे चेहरा भी थोड़ा बदला सा। उसने थोड़े इंजेक्शन अपने होंठों पर लगवाए हों, बड़े से होंठ, लेकिन शाइला थी वो, उस रेस्टोरेंट में बैठी हुई। वो बड़ा रेस्टोरेंट, इस शहर का सबसे बड़ा। वो कुर्सी पर बैठी और मैं पास की कुर्सी पर बैठ गया। उसने मुझे देखा तक नहीं था, किसी और के साथ बैठी हुई, खुशी से बातें कर रही। जैसे ही खड़ा होकर मैं पास की कुर्सी पर बैठा, उसी टेबल पर, मुझे देखते ही उसने चश्मा नीचे किया और उसके चेहरे की रंगत उतर गई। पहचान गई थी वो मुझे, वही थी, ये कोई और लड़की नहीं, वही थी। चेहरा बदला है लेकिन अपने दिल को नहीं बदल सकती। टांगें कांपने लगी थी और उसके बाद साथ बैठा वो आदमी भी डरने लगा। उसके बाद मैं कुछ बोला नहीं, सब कुछ खुद ही बोली थी, खुद माफ़ी मांग रही।
वो मेरे पांव पड़ने को तैयार थे। उसे पता था मेरी ताकत क्या है। अमीरों की लिस्ट में आता हूँ और मैं अमीरों की लिस्ट में आता हूँ तो अमीर कुछ भी कर सकते हैं। पाँव पड़ना चाहती थी और कह रही, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अगवा किया गया था, वहाँ से मुझे अगवा किया गया। मैंने कहा, अगवा किसने किया? क्या इसने किया? और इस समय यहाँ बैठी हो तो तुम मेरे पास भी तो आ सकती थी, एक फ़ोन तो कर ही सकती थी। उसने कहा, फ़ोन हाँ मुझे दवाइयाँ दी जाती हैं। मैंने उसके सामने आंखों में आंखें डालकर कहा था, शायला मुझे सच पता है, वो लड़की को तुमने मरवाया था ना, उसकी लाश को भी वहाँ पर फेंकवा दिया था। सब सच जान गया मैं। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी और सच उसने खुद बताया। उसने मुझे कभी भी प्यार किया ही नहीं। वो तो मेरे पैसों से प्यार करती थी, मुझसे चाहती थी बड़ी रकम, लेकिन सीधे तौर पर ले नहीं सकती थी। किस अकाउंट में डलवाती पता चल जाता, लेकिन कैश उस घर के नीचे रखवाए ताकि सबको लगे कि वहाँ कुछ अजीब हुआ है। मैं तो इस तरह कैश इतने बड़ी संख्या में रखकर किसी को बता भी नहीं पाऊंगा, और वो कैश तो जल गया होगा, सब ये सोचेंगे। बड़ी रकम रखवाई, उसे निकाला, किसी की लाश को वहाँ रखा, घर जलाया और अपने किरदार को गायब कर दिया, खुद की मौत को साबित कर दिया। इसीलिए मुझे उस दुनिया में शायला नहीं मिली। मैं वहाँ खड़ा हो गया था, आंखों में वो आंसू थे, टूटा हुआ दिल, मेरा वो प्यार सब खत्म हो गया था एक झटके में। वहाँ बड़े गुस्से से निकला था मैं उसे खुद सज़ा देना नहीं चाहता था। शायद मेरा प्यार ही झूठा होगा। उसकी तस्वीरें खींची थी मैंने, व्हाट्सएप पर अपनी टीम को भेज दी थी और कह दिया था, पुलिस तक ये तस्वीरें पहुंच जानी चाहिए, एड्रेस पहुंच जाना चाहिए कि वो लड़की जिसकी मौत हुई है वो शायला नहीं थी, शायला जिंदा है। बाकी FBI और इंटरपोल खुद ब खुद काम कर ही देंगे। जो उसकी नियति है वो उसे मिलना चाहिए। मैं बुरा नहीं बनूंगा। वहाँ से निकला था मैं टूटा हुआ, रोता हुआ। फिर मुझे लगा अब मेरे लिए क्या बचा है। मैं उसी गांव में गया था, बारिश की बूंदों को चेहरे पर महसूस करता हुआ। दादाजी के पास बैठा रोता रहा। पूछा था दादाजी ने, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, किसी लड़की से कोई झगड़ा हो गया? मैंने कहा नहीं। कई बार समझ में नहीं आता सच्चा प्यार क्या होता है और झूठा प्यार क्या। जिंदगी शायद ऐसी ही है। दादाजी ने कहा, हाँ मुझे भी तो 5 बार प्यार हुआ था, तुम्हारी दादी 5वीं थी, तुम्हें पता है। मैं एकदम से हड़बड़ा कर बैठ गया। सच में दादाजी? आपने कभी बताया नहीं। दादाजी ने कहा, यह बातें बताने वाली थोड़े ना होती हैं, डरो मत, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। किसी लड़की ने धोखा दे दिया तो क्या हुआ, समझ लो वो तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। कई बार प्यार हमें ऐसी स्थिति में मिलता है जो सोचा नहीं होता। दिमाग को खोल कर रखो, बंद मत करो, वो तुम्हारे लायक नहीं थी, कोई और होगी। ये बातें सुनकर मन शांत हुआ था। फिर अपने दोस्त से बात की और उसकी तो 25 गर्लफ्रेंड थी। वो तो कह रहा, अरे यार इतनी उम्र पड़ी है, इतने पैसे तेरे पास, मैं तो मर गया, बेवकूफ़ था, तू तो एंजॉय करना, बेवजह शायला 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 लगा रखा है। मैं कब से तुझे कह रहा हूँ शायला शायला भूल जा। मैं उसकी बातें सुनकर भी खुश था। मन सच में जो दोस्त शांत करते हैं कोई नहीं कर सकता। मेरे तो दादाजी भी दोस्त जैसे थे। फिर अंत में लगा कोई ऐसा जिसे सच बताना चाहिए, जिससे मैं अच्छी तरह से बात नहीं कर पाया। कोई ऐसा जिसको मेरे प्यार की सज़ा मिली, मेरे अमीर होने की सज़ा उस लड़की को मिली थी। मैं उस लाश को याद करके उस पेड़ के पास पहुंचा। सामने बैठी, मेरे चेहरे की वो खुशी देखकर उसे झटका सा लगा। क्या हुआ, उस पर भरोसा तो नहीं किया ना? वो लड़की गलत है, फिर से उस पर लट्टू तो नहीं हो गए ना? मैंने कहा नहीं, वो तो जेल जाने की तैयारी कर रही होगी। उसने कहा, तुमने मारा वारा तो नहीं, तुम पर केस होगा? मैंने कहा नहीं, वो पागलपन मैं नहीं करने वाला, सज़ा तो उसे मिल जाएगी। जो पैसों के लिए उसने ये सब किया वो तो अब तक ब्लॉक हो भी गए होंगे, खाली भटक रही होगी, ज़्यादा समय बचेगी नहीं, जेल तो पहुंचना होगा। तुम्हारी मौत की जिम्मेदारी उसी पर आएगी। फिर वो भी मुस्कुराई। फिर पूछने लगी, तुम खुश क्यों लग रहे हो? दिल टूटा है, थोड़ा गम तो मनाना चाहिए ना, जैसे पहले मना रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब कुछ अच्छे लोगों से बातें करके आया हूँ, दिल बिल्कुल हल्का कर दिया उन्होंने। लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो मेरे दिमाग में चल रहा है क्या वैसा हो भी सकता है? उसने कहा, हो तो कुछ भी सकता है, तुम्हें क्या पता, इस दुनिया के परे और भी दुनियाएं हैं, तुम जो सोचते हो उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। फिर मुस्कुरा कर वहाँ बैठा था और कह रहा,
मैं समझ नहीं पा रहा, तुम भी वैसी लड़की हो जैसी मुझसे प्यार कर सकती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने इतने समय मेरा प्यार शाइला के लिए देखा। वो मुझे पसंद कर रही थी, मैं जानता था, लेकिन वो भी ऐसी लड़की थी जैसे मुझे पसंद थी। मैंने उसको कहा, बस यही तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे दोस्त ने भी कहा है, लड़कियां तो बहुत मिलेंगी, शायद किसी पर दिल आ जाए, लेकिन मैं सोच रहा हूं जिस पर दिल आ गया है वो तो जिंदा भी नहीं है। अब क्या करूं? जिंदा से प्यार कर नहीं पाऊंगा और तुम मुर्दा हो। क्या तुमसे प्यार करना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट अलग ही थी और मुझसे बातें करते हुए वहां कब समय निकल गया मैं जान ही नहीं पाया। हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे। वो मुझे पसंद करती थी, मैं उसे। फिर मुझे महसूस हुआ इस बारिश में मैं उसके साथ रह सकता था। हर बारिश में। मुझे गांव वालों ने कहा था, बारिश में भीगने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा जिंदगी जीने का सही तरीका यही है। लेकिन एक मरी हुई लड़की जो कि मेरी प्रेमिका की लाश बनकर वहाँ मेरे घर में पड़ी थी, मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी वही बन जाएगी। मेरी ये अजीब सी प्रेम कहानी है। आप कह सकते हो अमीरों के अजीब से शौक। मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करता हूँ जो बहुत समय पहले मर चुकी है, लेकिन वो बारिश में मुझे मिलती है, मेरे साथ रहती है। मैं उसे अपने घर में शादी करके ला चुका हूँ। बारिश में शादी की थी हमने। एक मरी हुई लड़की और एक जिंदा अमीरजादा प्रेम कहानी। शायद आप कभी जान नहीं पाएंगे मेरा असली नाम, मैं कौन सा बड़ा बिजनेस चलाता हूँ, मैं कौन हूँ, लेकिन मेरी प्रेम कहानी शायद आपको कुछ अजीब लग रही होगी या सही लग रही है। मैंने गलत किया या सही किया?